इतना सुनना था कि मेरा तो जैसे सारा खून ही जम गया। डर के मारे कपकपी सी महसूस होने लगी और ये सोच के तो और भी डर लगने लगा कि ऐसी जगह पे फिर से कार खराब हो गई तो। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है आपका हमारे इस नो सास नो बहू चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, जो कि 1980s की है। कहानी का नाम है भूत से सामना। एक बार की बात है कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। अचानक ही कान्हा नेशनल पार्क घूमने का प्रोग्राम बना। हम लोग उन दिनों जबलपुर नाम की जगह पर रहते थे, जो मध्य प्रदेश में है। घर के जो मेहमान थे उनमें एक बेहद उपद्रवी लड़का था, विक्की। विक्की 5 साल का था। विक्की की मम्मी, विक्की के डैडी हमारे मेहमान थे। विक्की की मम्मी और डैडी तो हमारे दोस्त थे। उनका लड़का थोड़ा कठिन था। उन्होंने कान्हा जाने की इच्छा जताई। हम लोग ने भी कान्हा कभी नहीं देखा था, बस जी प्रोग्राम बन गया। हमारी कार थोड़ी पुरानी थी, उसके अंजर पंजर थोड़े ढीले ढाले थे, थोड़ी खटारा टाइप की। पर पति महोदय ने कहा, अरे जबलपुर से बस 1.5 घंटे की तो दूरी पे है कान्हा, बस 4 घंटे का सफ़र होगा, दिन ही में भी चल के पहुंच जाएंगे, परेशान मत हो। गाड़ी अगर ख़राब हुई भी तो हम सुधार लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बस तो फिर हमको भी जोश आ गया। कान्हा किसली में रात को ठहरने की बुकिंग कर ली, रास्ते के लिए खाना पीने का खूब सारा सामान के आइटम पैक कर लिए। बस जी हम लोग निकल पड़े कार से। पति महोदय कार चला रहे थे। कार में 4 बड़े और 3 बच्चे, कुल 7 लोग बैठे थे। शहर से निकलते ही हाईवे शुरू हो गया। बरसात का मौसम अभी अभी ख़त्म हुआ था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, खूबसूरत नज़ारे थे। कार में म्यूजिक बज रहा था। हम सभी खुशी खुशी खाते पीते हंसते हंसाते अपनी इस यात्रा के मजे ले रहे थे। करीब 50-60 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा कि हमारी चलती का नाम गाड़ी जैसी कार रुक गई। और ये क्या हुआ, हमारे हंसने खिलखिलाने पे भी ब्रेक लग गया। कुछ मेजर ब्रेकडाउन था। पति ने कार में ही रखा टूल बॉक्स निकाला और कार रिपेयर करने लगे। बाकी लोग सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। काफ़ी देर हो गई। लगा कि कान्हा किसली तक और 100 किलोमीटर का रास्ता तय करने से अच्छा है कि वापस लौट जाओ। पर पति महोदय और मेहमान महोदय दोनों जुटे रहे काफ़ी देर तक, और अचानक ही कार का इंजन चालू हो गया। हम लोग दौड़ कर आकर कार में बैठे। कार चल पड़ी और हमारा खाना पीना, हंसना खिलखिलाना फिर से शुरू हो गया। पर समय काफ़ी गुजर चुका था। अच्छी खासी रात हो गई थी। एक बार फिर गाड़ी बिगड़ी, फिर रिपेयर हुई, फिर चल पड़ी। ऐसा करते करते रात के लगभग 12 बज चुके थे। जंगल का एरिया शुरू हो चुका था, पर कान्हा अभी भी कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर ही था। याद रखिए कि इस समय ना सैटेलाइट नेविगेशन था, ना ही मोबाइल फ़ोन। तो हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग रोड पर कहाँ पर हैं, कितनी दूर हैं। ये सब हमारा अंदाज़ा था कि हम कम से कम 30-35 किलोमीटर और दूर हैं। अचानक एक ऐसी जगह आई जहां हमारी सड़क 2 रास्तों में डिवाइड हो रही थी। यानी कि एक रास्ता कान्हा की ओर जाएगा और दूसरा किसी और जगह। वहां पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था कि हमें बता दे कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। रात बेहद हो चुकी थी। तीनों बच्चे कार में ही सो चुके थे। कान्हा में तो हमारे कमरे पहले से बुक किए थे, तो रात गुजारने के लिए किसी न किसी तरह कान्हा किसली तो पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था। अचानक कार की हेडलाइट में एक आदमी दिखा। आदमी बहुत ही दुबला पतला था। सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, एकदम सफ़ेद बाल। उस आकृति ने हाथ से बाईं ओर वाली रोड की ओर इशारा किया। उसका हाथ भी एकदम अजीब सा था, नॉर्मल से थोड़ा लंबा और एक पतली लकड़ी की तरह सूखा हुआ। शायद कोई बहुत ही ज़्यादा वृद्ध था। उसे देखकर पति महोदय ने गाड़ी रोक दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े होकर पुकारा, बाबा, ओ बाबा। पर कोई जवाब नहीं मिला। बाबा तो पलक झपकते ही गायब। अभी तो बाबा जैसी आकृति हाथ का इशारा कर रही थी और अभी गायब। हम सब सकते में आ गए। घने जंगल में रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर जहां दूर दूर तक आबादी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, तो ये बाबा कहाँ से प्रकट हो गया। अब तो हम सब का डर के मारे बुरा हाल। खैर, उस बाबा के इशारे वाली ही रोड पकड़ी और चल दिए। सब चुप थे। कार का माहौल एकदम बदल गया था। अभी तक तो हंसी ठिठोली हो रही थी। तभी हमारे मेहमान विक्की की मम्मी बोली,
हाँ हाँ, कुछ साल पहले ना मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था। आई रीड मैगज़ीन्स यू नो। अब पता नहीं कौन सी वाली मैगज़ीन थी, मनोरमा थी कि गृहशोभा थी कि सरिता थी कि कादम्बिनी थी, अब मुझे याद नहीं। अब ऐसा तो होता ही है ना कि हम लोग इतनी सारी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम किस में क्या पढ़ रहे थे। एनीवे, मैंने पढ़ा ये था कि ऐसी सड़कों पे ना प्रेत आत्माएं होती हैं, भूत, और वो गाड़ी वाले ड्राइवरों को सही रास्ता दिखाती हैं और उसके बाद ना वो सब गायब हो जाती हैं। ये प्रेत आत्माएं यहाँ पर एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों की होती हैं। देखना, हम लोग ने ना सही रोड पकड़ी है और हम कान्हा पहुँच ही जाएंगे। विकी की मम्मी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली। इतना सुनना था कि मेरा तो जैसे सारा खून ही जम गया। डर के मारे कपकपी सी महसूस होने लगी और ये सोच के तो और भी डर लगने लगा कि ऐसी जगह पे फिर से कार खराब हो गई तो। पहले आज 2 बार तो हो ही चुकी है। कहाँ थोड़ी देर पहले हम लोग सभी हंस खिलखिला रहे थे, चुटकुले चल रहे थे, और अब भूत देख जाने के बाद सभी चुप थे। विकी की मम्मी भी थोड़ा नर्वसली चुप ही थी। लगता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। जितने भी देवी देवताओं को मैं जानती थी, सबको मैंने मन ही मन मदद की गुहार लगाई। खैर, 30 किलोमीटर करीब चलने के बाद हम खाना किसली पहुंच ही गए। देखा ना, मैंने कहा था कि ऐसी जगह पे भूत चुड़ैल आदि लोगों को सही इशारा करके मदद ही करते हैं। सारे भूत चुड़ैल खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। विक्की की मम्मी कार से अपना सामान उतारते हुए बोली, अरे यार, तू चुप क्यों नहीं करती? अभी भूत चुड़ैल की बात करना क्या ज़रूरी है? मैंने ये बोला तो नहीं, पर मन ही मन विक्की की मम्मी के खिलाफ सोचा जरूर। थके हारे हुए हम लोग मध्य प्रदेश टूरिज्म वाली कॉटेज नुमा आवास में आ गए। मेरा डर जा ही नहीं रहा था। वैसे भी हम लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठना था और सुबह ही हम लोग एक मारुति जिप्सी में सवार होकर फॉरेस्ट गाइड के साथ जंगल घूमने निकल चले। क्योंकि सुबह सुबह ही सारे जानवर जंगल में दिखते थे और धूप जैसे ही तेज होती थी तो ये बीहड़ जंगलों में जाके छुप जाते थे। तरह तरह के जानवर जैसे बारहसिंगा, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बेयर, सियार, बंदर, लंगूर आदि दिखने लगे। कहीं हिरणों का झुंड घास चर रहा था तो कहीं नीलगाय, कहीं भागते हुए खरगोश, एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते लंगूर। जो पक्षी कहीं ना देखे थे वो सभी यहाँ चहचहा रहे थे। विकी, विकी बेटा देखो, बंदर, बंदर यानी मंकी, एम फॉर मंकी। विकी, ये देखो तोता, तोता मतलब पैरट, पी फॉर पैरट। अरे विकी, हिरन देखा, देखा क्या? हिरन मतलब डियर। अरे विकी, हाथी देखो, हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं बच्चा? एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। विकी की मम्मी अति उत्साह में भर भर के जोर जोर से विकी का स्कूल वहीं चला रही थी। देखिए मैडम, शोर मत करिए, हमें जानवरों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल चुप रह के सब देखिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। हमारे साथ आए हुए फॉरेस्ट गाइड ने विक्की की मम्मी को चुप कराया। फिर फॉरेस्ट गाइड ने हमें धीमी आवाज़ में बताया कि प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक रडयार्ड कपलिंग की फेमस बुक द जंगल बुक में इस जंगल का जिक्र है कि ये एशिया का सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और यहाँ दुर्लभ प्रजाति के जानवरों और पक्षियों को संरक्षण मिल रखा है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों की वनस्पति मिलती है। यहाँ घास के मैदान हैं, पहाड़ियाँ हैं, तरह तरह के वाटर रिसोर्सेज हैं, घने जंगल हैं जहाँ साल, तेंदू, पलाश, बांस आदि सब के पेड़ हैं। तभी अचानक फॉरेस्ट गाइड ने चुप होकर हमें दाईं ओर देखने का इशारा किया। कम से कम 100 फीट की दूरी पे घास पे लेटा एक बड़ा सारा टाइगर आराम फरमा रहा था। हम चुपचाप उसे देखते रहे। फिर अचानक ही टाइगर उठा और घने जंगलों में कहीं खो गया। अरे आप लोग तो बहुत लकी रहे, आपको टाइगर देखने को मिला, वो भी इतना जल्दी, वरना लोग तो यहाँ कई दिन तक रुकते हैं और तो भी उनको टाइगर के दर्शन नहीं मिल पाते हैं। फॉरेस्ट गाइड ने खुश होकर बोला। विकी की मम्मी ने इस समय चुप रहना ही उचित समझा। हम आगे चले। आगे एक बहुत ही सुंदर सीन था। एक झील थी और उसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। झील के आसपास ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे। हम लोग इस सीन का मजा ले ही रहे थे कि मुझे लगा कि झील की दूसरी ओर फिर से वही कल रात वाला भूत खड़ा है और हमें फिर से इशारे कर रहा है। मैंने हल्का सा डर के साथ फॉरेस्ट गाइड से उस आकृति के बारे में पूछा, वो जो सफ़ेद रंग का है वो क्या है? अरे वो तो प्रवासी पक्षी है, यानी माइग्रेटरी बर्ड। आकार में बड़ा है तो ऑलमोस्ट इंसान जितना बड़ा लगता है। दूसरे देश से आया है, ये साइबेरिया से आया है और मौसम बदलते ही वापस अपने देश भी लौट जाएगा।
फॉरेस्ट गाइड ने जब जवाब दिया तो मेरी जान में जान आई। हम जब फॉरेस्ट गाइड से बात कर रहे थे तो विक्की की मम्मी विक्की को फ्रूटी पिला रही थी। फ्रूटी पिलाकर पैकेट सड़क के किनारे ही फेंक दिया। फॉरेस्ट गाइड ने गुस्से में जीप रोकी, उतरा और फिर ज़मीन से फ्रूटी का खाली पैकेट उठाकर वापस विक्की की मम्मी को दिया और थोड़ा सा डांटते हुए बोला, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? आप लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसा काम करते हो। अच्छा हुआ, आज इसे 2 बार डांट पड़ी है। मैंने मन ही मन खुशी महसूस करी। तभी फिर से दूर वो बाबा फिर से खड़ा हुआ नजर आया। अब की बार वो बाबा थोड़ा झुका हुआ था। वो सफ़ेद क्या है? वो कोई बाबा है क्या? मैंने फिर डर से पूछा। वो कोई जानवर नहीं है मैडम, वो तो एक छोटा सा पत्थरनुमा चट्टान है। गाइड ने सोचा कि मैं चट्टान को जानवर समझने की भूल कर रही हूँ, पर मेरी तो फिर से जान में जान आई कि बस एक चट्टान ही है। काफ़ी देर तक घूमने फिरने के बाद हम लोग होटल वापस लौट आए। हमने निश्चय किया कि हम लोग तुरंत ही जबलपुर वापस लौट चलेंगे। जंगल तो घूम ही लिया था, टाइगर भी देख लिया था, क्योंकि हम किसी भी तरह रात होने से पहले ही घर पहुंचना चाहते थे। अब अपनी खटारा कार पे ज़्यादा विश्वास नहीं रहा था और हम लोग वापस घर की ओर चल पड़े। 30-35 किलोमीटर चले ही होंगे कि कार फिर से ख़राब हो गई। अब की बार इंजन में कोई खराबी नहीं हुई थी, बल्कि टायर पंचर हो गया था। और महान आश्चर्य, कल रात वाली ही जगह पे हम लोग वापस आके अटक गए थे। खैर, टायर बदला जाने लगा। ताज़ी हवा खाने के लिए हम सभी कार से उतर पड़े। रात को यही जगह कितनी रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी, पर दिन में तो बड़ी सुहावनी लग रही थी। अचानक देखा कि कुछ ही दूरी पे एक चाय की दुकान थी। कल रात तो ये चाय थी नहीं यहाँ पर, कोई ढाबा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था। अभी दिन में कैसे प्रकट हो गई? मुझे फिर से डर लगने लगा। नहीं, रात में भी रही होगी, उस समय कोई वहाँ रोशनी नहीं होगी, तो हो सकता है कि दिख ही ना हो, हमारी नज़र में नहीं आई होगी, मैंने खुद को समझाया। तभी एक ट्रक आकर चाय की दुकान पर रुका और ड्राइवर और उसका साथी चाय पीने के लिए उतर पड़े। हमारी भी हिम्मत हुई कि असली चाय की दुकान है, कोई मायावी दुकान नहीं है। जब तक ये लोग टायर बदल रहे हैं तब तक हम लोग चाय की दुकान पे चल के बैठे, वहाँ तो बेंच भी हैं, थोड़ा अच्छे से बैठ पाएंगे, विक्की की मम्मी ने कहा। तो हम दोनों चाय की दुकान पर चल दिए। चाय की दुकान पर चाय वाला चाय बना रहा था और वो कल रात वाला बाबा भी वहीं बैठा हुआ था, बड़े मज़े से चाय पी रहा था और बीड़ी पी रहा था। अब तो दिन का समय था और मेरी हिम्मत भी बढ़ गई थी। हमने भी चाय का ऑर्डर दिया और वहीं पर बेंच पे बैठ गए। बाबा, आप कल रात को यहीं पे थे क्या? विक्की की मम्मी ने पूछा। अरे बाबा तो रोज़ रोज़ यहीं पे सोते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे ही उनको पास के खेत में पानी खोलना होता है ना, क्योंकि यहाँ पर बिजली वही टाइम पे आती है, चाय वाले ने कहा। पर आप हमको इशारा करके गायब कहाँ हो गए थे? हमने आपको बुलाया तो आए क्यों नहीं? मैंने पूछा। बाबा ने हमें जवाब ना देके चाय वाले को अपनी कहानी सुनाई। अरे वो जो राम खिलावन जो है ना, कल उसके यहाँ कोई पूजा थी, मार हमको हलवा पूड़ी कचौड़ी खिला दिया, भारी चीज़, हमको जल्दी हजम कहाँ होती है। रात ही को पेट में गुड़गुड़ी मची, प्रेशर आ गया। अब ये लोग हमको बुला रहे थे, अतः हम इनसे बात करते कि अपनी पेट की गुड़गुड़ी को देखते। अतः हम जल्दी से अंधेरे में हो गए। सरपंच जी से कहकर यहाँ रोड पे एक कुछ तख्ता अख्ता लगवा दो, रात को सभी ड्राइवर, नए ड्राइवर हम ही से रास्ता पूछते हैं। बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए कल रात वाला भूत बोला। ये सुनकर मुझे जो तसल्ली का अनुभव हुआ, जिसका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। टायर तब तक बदल चुका था। हम सभी कड़क चाय पीकर जबलपुर वापस लौट चले। मैं सोचने लगी कि कितना अच्छा हुआ कि यहाँ कार का टायर पंचर हुआ और मामला साफ हुआ। जिसको मैं भूत समझ बैठी थी और हर सफ़ेद आकृति से डरने लगी थी, कभी प्रवासी पक्षी, कभी सफ़ेद चट्टान, वो तो एक निडर इंसान निकला जो इतनी सुनसान जगह पे अकेले सोने की हिम्मत रखता था। कान्हा वाकई बेहद बेहद खूबसूरत और मनमोहक जंगल है। वहाँ मैं फिर से कभी जाऊँगी, पर इस बार विक्की की मम्मी के साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भेजिए। और हमेशा की तरह अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। अगली बार फिर मिलते हैं।